हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। परमानेंट गवर्नमेंट जॉब्स, इस वीडियो में हम जॉब डिटेल्स कवर करेंगे। 217 परमानेंट पोस्ट्स हैं। पे स्केल ऑफर हो रही है। 12th पास, ग्रेजुएट, BE MBA ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन में रहेगी। फ्रेशर्स बिल्कुल एलिजिबल हैं, एप्लीकेशन डाल सकेंगे फ्रेशर्स भी। तो आगे बढ़ेंगे। 200 से ज़्यादा पोस्ट्स हैं, परमानेंट है, गवर्नमेंट जॉब है। आगे बढ़ते हैं, सारी डिटेल्स कवर कर लेते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। सबसे पहले जो पोस्ट्स हैं अवेलेबल और नंबर ऑफ वैकेंसीज वो देख लेते हैं, और पे स्केल। तो जो सबसे 10th पॉइंट पे जूनियर असिस्टेंट से स्टार्ट करते हैं। पे मैट्रिक्स लेवल 6, इस पर कम से कम 45,000 रुपीज़ बनेगी मंथली सैलरी। पहले मैं बता दूं कि प्रोबेशन पीरियड में रखा जाएगा 2 इयर्स के लिए, और प्रोबेशन पीरियड में फिक्स सैलरी दी जाएगी, और उसके बाद पे स्केल लागू कर दी जाएगी आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ प्रोबेशन पीरियड 2 इयर्स। तो जूनियर असिस्टेंट 80 पोस्ट है, 80। ड्राफ्ट्समैन एंड कम ट्रेसर सिविल 15 पोस्ट है। स्टेनोग्राफर 19 पोस्ट है। असिस्टेंट प्रोग्रामर 2 पोस्ट है। जूनियर इंजीनियर पावर 3 पोस्ट है। जूनियर लीगल ऑफिसर, लॉ वाले बहुत वैकेंसी सर्च करते रहते हैं, तो मुझे लगता है लॉ वालों के लिए 16 पोस्ट हैं। असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर ग्रेड 2 23। असिस्टेंट साइट इंजीनियर सिविल वाले 49। प्रोग्रामर 2 और डिप्टी मैनेजर 8। ये नोटिफिकेशन कहाँ से जारी की है? 17 अक्टूबर से स्टार्ट हुई थी। ये ऑलरेडी स्टार्ट है इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन। 13 नवंबर तक लेटेस्ट एप्लीकेशन डाली जा सकती है। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान अंडरटेकिंग रिको के द्वारा ये गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान अंडरटेकिंग, तो ये राजस्थान गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग है रिको। इंडियाज बेस्ट SIDC इज लुकिंग for India's best talent, 217 positions appointment. Inviting application from eligible candidate for the following post through online application form. The vacancy details are as follows. अब इसकी डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट भी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी चल लेते हैं, कौन कौन से पोस्ट के लिए कौन से कैंडिडेट एप्लीकेशन डाल सकते हैं। डिटेल बाइफरकेशन दी हुई है। रिको मतलब हो गया, फुल फॉर्म है रिको का, राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। बट ये इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर रही है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है। तो काफ़ी पहले नोटिफिकेशन आई थी 17 अक्टूबर को, एक बार मैंने ऑलरेडी कवर किया। वापस ही एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में आई नोटिफिकेशन, तो मैंने वापस से कवर किया आपके लिए। आप में से किसी कैंडिडेट ने अगर नहीं देखा हो तब, तो वो अभी एप्लीकेशन डालना चाहें तो इसकी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। ये सैलरी जो सामने स्क्रीन पर अभी आई है, ये है प्रोबेशन पीरियड 2 इयर्स की रहेगी। इसमें ये फिक्स सैलरी दी जाएगी। जूनियर असिस्टेंट को 15,100, ड्राफ्ट्समैन को 18,500, और इसी तरीके से ये पेज नंबर 4 पर PDF 27 पेजेस की है, 27 पेजेस की PDF एडवर्टीजमेंट। PDF इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। तो पेज नंबर 4 पर आपको सैलरी की डिटेल मिल रही है, जो प्रोबेशन पीरियड में मिलेगी। बाद में जब 2 साल की ख़त्म हो जाती है आपकी प्रोबेशन पीरियड, तो यहाँ पर पे स्केल लिखी हुई है, पे स्केल लागू कर दी जाएगी। तो मिनिमम जो लेवल 6 है, इसमें 40,000 से 45,000 मिनिमम सैलरी ज़रूर बनेगी, और ऊपर जो पोस्ट है उनके लिए तो काफ़ी अच्छी सैलरी बनेगी। 80,000 90,000 के अराउंड सैलरी आराम से बन जाएगी। तो अब बाकी के जो पोस्ट हैं जिनमें कैंडिडेट कौन कौन से एप्लीकेशन डाल सकते हैं, वो एक बार लोकेट कर लेते हैं, एज लिमिट वगैरह भी। ये एक अच्छी पोस्ट है असिस्टेंट साइट इंजीनियर की, डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग 60% मार्क्स। असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर ग्रेड 2 BCom वाले कैंडिडेट 60% मार्क्स विद एक सर्टिफिकेट की डिमांड है। BCom वाले कैंडिडेट एप्लीकेशन डाल सकते हैं जिन्होंने 60%, और इसके साथ में ये सर्टिफिकेट में और करके कंप्यूटर रिलेटेड कोई सर्टिफिकेट है आप देख लें। जूनियर लीगल ऑफिसर में ग्रेजुएट, लॉ ग्रेजुएट एप्लीकेशन डाल सकते हैं। इसमें कोई भी एक्स्ट्रा और सर्टिफिकेट नहीं मांगी गई है, तो बहुत सारे लॉ वाले कैंडिडेट सर्च करते हैं, तो 55% मार्क्स के साथ इसमें एप्लीकेशन डाल सकेंगे। और भी है जिसमें एनी ग्रेजुएट भी। जूनियर इंजीनियर पावर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 60% मार्क्स के साथ अगर है तो जूनियर इंजीनियर पावर के लिए। असिस्टेंट प्रोग्रामर के लिए है तो ग्रेजुएट है या हायर डिग्री कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इन सब में अगर है तो। और बाकी और भी बहुत सारे कंडीशंस दिए हुए हैं, अगर इनमें से कोई भी एक अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो। स्टेनोग्राफर के लिए, तो स्टेनोग्राफर एक ऐसी पोस्ट है जहां पर सीनियर सेकेंडरी 12th पास अगर है, 12वीं पास आपने की है, मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन, और साथ में एक कंप्यूटर की सर्टिफिकेट मांगी जा रही है। तो ये कंप्यूटर की सर्टिफिकेट यहाँ पर लिस्ट दी हुई, इनमें से कोई भी एक है, आप
12वीं पास है, मीन्स ग्रेजुएट भी हैं किसी विषय से, पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं लेकिन स्टेनोग्राफर के लिए एप्लीकेशन डालना चाहते हैं तो 12वीं पास मिनिमम, और साथ में एक कंप्यूटर की सर्टिफिकेट जो यहाँ पर मेंशन की है। इसके बाद काफ़ी लंबी लिस्ट है। ड्राफ्टमैन कम ट्रेसर के लिए डिप्लोमा आर्किटेक्चर वाले तो वो देख लें। जूनियर असिस्टेंट की एक पोस्ट है, वापस से 12th पास और एक सर्टिफिकेट होनी चाहिए कंप्यूटर रिलेटेड, जो काफ़ी लंबी लिस्ट है। तो इसमें भी कोई भी ग्रेजुएट हैं, 12th पास मिनिमम है तो 12th पास ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट कोई भी एप्लीकेशन डाल सकेंगे। अब एज लिमिट दी हुई है 18 to 40 ईयर्स, तो मिनिमम है 18, मैक्सिमम है 40। एज में रिलैक्सेशन दी हुई है, अलग अलग कैटेगरीज के लिए वो यहाँ पर लिस्ट उसकी दी हुई है। एप्लीकेशन फॉर्म की जो फ़ी है वो थोड़ी हाई है, तो इसलिए आप बहुत अच्छे तरीके से एडवर्टीज़मेंट को रीड कर लें, समझ लें अपनी तरफ से, क्योंकि कई बार बताने में भी कई सारे पॉइंट में एरर हो सकते हैं, तो इसलिए आप खुद से इसे पढ़ लें अच्छी तरीके से। 17 अक्टूबर से ऑलरेडी ऑनलाइन एप्लीकेशन जारी है, 13 नवंबर तक रहेगी। इसकी वेबसाइट को भी वेरीफाई करें जब भी आप एप्लीकेशन भर रहे हो, क्योंकि एप्लीकेशन फ़ी काफ़ी हाई है, 1000 रुपीज़ है अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए। और बाकी जो अलग अलग कैटेगरीज़ के लिए कुछ रिलैक्सेशन है, तो किसी के लिए 750 है, 500 है, 700 है, तो क्या कौन किस कैटेगरी में आते हैं उसके हिसाब से आप चेक कर सकते हैं। 525 है, 350 है, कौन से पोस्ट के लिए और कौन से कैटेगरी में, उसके हिसाब से अलग अलग फ़ी है, तो वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर में सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट शैल बी मेड थ्रू ए कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगी, तो एग्जामिनेशन होगी, ऑनलाइन भी हो सकती है या ऑफलाइन भी हो सकती है, अभी क्लियर नहीं है, बट एक एग्ज़ाम होगी। एग्ज़ाम की स्कीम दी हुई, रिटन एग्जामिनेशन में पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकेंड होगी, प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगी, 550 मार्क्स का रिटन एग्ज़ाम और प्रोफिशिएंसी टेस्ट मिलाकर होगा एग्ज़ाम। और उसके बाद डिटेल एग्जामिनेशन प्लान एंड सिलेबस, एलेक्जेर 1, 2, 3 अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग सिलेबस है, वो आप देख सकते हैं। एक बार ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर लेते हैं। ये एक्चुअली ऑफिशियल वेबसाइट है, तो एक ऊपर में कुछ ब्लिंक हो रहा है, पता नहीं वो कुछ, तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है। रिक्रूटमेंट 2021, क्लिक हियर टू अप्लाई आप करते चले जाएं, इस पर ही क्लिक करने से एक पेज ओपन हो रही है। तो पहले ये देख लेते हैं, यहाँ पर आई है एक पेज ओपन हो रही है इस तरीके से, तो क्लिक हियर टू अप्लाई पहले करेंगे तो उसमें एडवर्टीजमेंट आपको नजर आई, कोई भी दो में से कोई भी एक आप क्लिक करिए। तो यहाँ पर क्लिक हियर टू अप्लाई पहले करते हैं, तो यहाँ पर एडवर्टीजमेंट इन इंग्लिश, एडवर्टीजमेंट इन हिंदी, ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है, इंस्ट्रक्शंस दिए हुए ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे फिल करनी है, स्कीम है, सिलेबस है, इंपॉर्टेंट नोट है, इन सभी चीज़ों को आपको पढ़ना है। सबसे पहले जब भी आप एप्लीकेशन डालते हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट की ऑथेंटिसिटी खुद अपने लेवल से ज़रूर आप वेरीफाई कर लें। ये लिंक जो है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। और अभी आपको मैंने बताया कि पहले जो सैलरी है वो फिक्स दी जाएगी, पे स्केल अभी लागू नहीं की जा रही है, तो सबसे पहले जो है फिक्स सैलरी ही दी जाएगी। तो वो फिक्स सैलरी कितनी है, क्या है, वो सारी डिटेल उसमें दी हुई है, मैंने भी दिखाया है वीडियो में, आप वीडियो को बैक कर लें। प्रोबेशन पीरियड में क्या सैलरी दी जाएगी वो पहले समझ लें, और उसके बाद में सैलरी कितनी दी जाएगी वो भी आप चेक कर लें। परमानेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है, वो भी अच्छी तरीके से आप अपने एंड से उसको वेरीफाई कर लें पॉइंट को। आप सभी को बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच।